बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के जैसलमेर शहर में दो भाई रहते थे, अर्जुन और सूर्य। वे दोनों एक ही माँ की संतान थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। अर्जुन बड़ा था, तेज, चालाक, थोड़ा लालची और बहुत महत्वाकांक्षी। उसे हमेशा जल्दी अमीर बनने की चाह रहती थी। वहीं सूर्य छोटा था, शांत स्वभाव का, मेहनती, ईमानदार और बड़ा ही सहनशील। उनके पिता धर्मवीर जैसलमेर के एक सीधे साधे किसान थे। उन्होंने अपनी जमीन और पुरखों की विरासत को बड़ी मेहनत से संभाला था। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उस समय सूर्य की उम्र महज 17 साल थी और अर्जुन की 23। धर्मवीर के गुजरने के बाद दोनों भाइयों के सामने जिम्मेदारियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी माँ श्रीमती देवी हर रोज प्रार्थना करती थीं कि दोनों बेटे मिलकर काम करें और एक दूसरे का सहारा बने। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अर्जुन ने तुरंत पिता की जमीन बेचने की बात उठाई। भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? हम भला अपने पिताजी की उस जमीन को कैसे बेच सकते हैं? ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद है, और भला आशीर्वाद कोई बेचता है क्या? तू नहीं समझेगा छोड़े। तुझे क्या लगता है जैसलमेर में इस छोटे से खेत से क्या होगा? हम अगर इस शहर में रहें तो गरीबी हमारा मुकद्दर बन जाएगी। मैं तो कहता हूँ तुम भी मेरे साथ जयपुर चलो, कोई बड़ा काम करते हैं। मैं बिजनेस करूंगा, तुम्हें भी किसी अच्छे काम में लगा दूंगा। जैसलमेर का घर खेत सब बेच देते हैं। नहीं भाई, मैं आपके साथ जयपुर नहीं आ सकता। इस शहर से, यहाँ की मिट्टी से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। सूर्य को बहुत बुरा लगा। वह खेतों से बहुत जुड़ा हुआ था। उसके लिए वह मिट्टी माँ की आंचल जैसी थी, लेकिन वह विरोध नहीं कर पाया। माँ के आंसू देखकर उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अर्जुन ने पिता की आधी जमीन बेच दी और जयपुर चला गया। सूर्य जैसलमेर में ही रह गया। जो जमीन बची वही उसका संसार बन गई। उसने खेत जोते, सब्जी उगाई और माँ का ख्याल रखा। उधर जयपुर में अर्जुन ने पिता की दौलत से व्यापार शुरू किया। शुरुआत में उसने खूब पैसा कमाया। पार्टी, शोहरत, गाड़ियां, शहर की चकाचौंध में वह पूरी तरह डूब गया। जब वह जैसलमेर वापस आता तो दिखावे के लिए मोबाइल लहराता और सूर्य की मेहनत का मजाक उड़ाता। अरे ओ गवार, तू अभी भी उस मिट्टी से सने खेत में घुटनों तक धंसा हुआ है। क्या तुझे अब भी मिट्टी में ही अपनी किस्मत ढूंढनी है? देख जरा मेरी तरफ। मैं अब जयपुर में रहता हूँ, एसी में बैठता हूँ, चमचमाती गाड़ियों में घूमता हूँ, बड़ी बड़ी पार्टियों में जाता हूँ। और तू तू अब भी वही पुरानी धोती, वही फटी बनियान। मैं तेरे लिए जयपुर में बढ़िया काम दिला सकता हूँ। तुझे बस ये देहाती पना छोड़ना होगा। खेत खलियान को भूल जा, चल मेरे साथ। तू भी इंसान की तरह जीना सीख जाएगा। यहाँ कीचड़ में पसीना बहाने से अच्छा है जयपुर में कोई काम कर। सूर्य बस मुस्कुरा देता। उसे अपने खेत की मिट्टी से जो लगाव था वो कोई नहीं समझ सकता था, लेकिन समय सबका हिसाब रखता है। जयपुर की चकाचौंध ने अर्जुन को पूरी तरह बदल दिया था। वो अब वही पुराना जैसलमेर का लड़का नहीं रहा था जो पिता की छड़ी से डरकर खेतों में हल जोतता था। अब उसके पास एक मोबाइल कंपनी की छोटी फ्रेंचाइजी थी, जिसमें उसने पिता की जमीन बेचकर पैसा लगाया था। शुरुआत में मुनाफा हुआ और यही मुनाफा उसके घमंड की पहली सीढ़ी बन गया। हर 3 महीने में अर्जुन जैसलमेर आता, बड़ी गाड़ी में, सुगंधित परफ्यूम की खुशबू में लिपटा हुआ। वो माँ से मिलकर 2 दिन रुकता, सूर्य का मजाक उड़ाता। सूर्य ने जो आधी जमीन बचाई थी उसी पर मेहनत शुरू की। खेतों में फसलें उगाईं, गाय भैंस पाली। वह दिन भर काम करता और धीरे धीरे जैसलमेर वालों के बीच उसकी इज्जत बढ़ती गई। अर्जुन जब जयपुर से खूब कमाई करके जैसलमेर लौटा तो उसका रुतबा देखने लायक था। जैसलमेर में उसके वापस आने की खबर जैसे ही फैली, रिश्तेदार और परिचित उसे अपने घर बुलाने लगे। हर कोई चाहता था कि उसकी बेटी अर्जुन की बहू बने। आखिरकार सरपंच बलवीर चौधरी की नजर लगी उस पर। उनकी बेटी पिंकी एक सुंदर, नखरे वाली, शहरी सपनों से भरी लड़की थी जो हमेशा महंगे लिपस्टिक और झुमकों में सजी रहती थी।
माँ, देखा तूने, सरपंच अपनी बेटी से मेरा विवाह करना चाहता है। इसे कहते हैं पांचों उंगलियां घी में। सरपंच की बेटी से ब्याह करके तो मैं और भी अमीर हो जाऊंगा। अर्जुन को पिंकी पसंद आई। उसे लगा कि ऐसी बहू से उसका रुतबा और बढ़ेगा। जल्द ही दोनों का विवाह हो गया। जैसलमेर में कई दिन तक शादी की धूम रही। सब कुछ किसी राजा महाराजा की शादी जैसा था। उधर सूर्य चुपचाप अपने खेत में जुटा रहा। उसकी नजरें आसमान नहीं, धरती पर टिकी थीं। मां श्रीमती देवी अब बूढ़ी हो चली थीं, लेकिन सूर्य की देखभाल ने उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। कुछ ही महीनों बाद सूर्य ने भी विवाह कर लिया। उसकी पत्नी थी रानी, जैसलमेर के एक गरीब मजदूर की बेटी, जिसकी मां का वर्षों पहले निधन हो गया था। रानी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उसमें आत्मसम्मान, ममता और परिश्रम की सच्ची चमक थी। शादी के बाद रानी और सूर्य का जीवन साधारण था, पर संतोष से भरा। सुबह जल्दी उठकर खेत जाना, दोपहर में घर लौटकर मां की सेवा करना, यही उनका सुख था। अब दोनों भाइयों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल रही थी। अर्जुन का जयपुर में व्यापार धीरे धीरे घाटे में जाने लगा। उसका एक पार्टनर फ्रॉड निकला। बैंक का कर्ज चुकता नहीं हुआ। ऊपर से पिंकी हर रोज नई डिमांड करती। देखो जी, मुझे नए गहने चाहिए। इतने सालों से वही 2 सेट पहनकर बोर हो गई हूँ। सब लोग हंसते हैं कि तुम्हारी बीवी एक ही झुमका लेकर हर फंक्शन में आ जाती है। और सुनो, इस हफ्ते पार्लर भी जाना है, बाल कटवाने हैं, फेशियल करवाना है। शादी का सीजन है, अच्छा दिखना तो बनता है ना। पिंकी, जरा मेरी भी सुन लो। पिछले 3 महीने से दुकान में कुछ खास कमाई नहीं हो रही। उधार चढ़ता जा रहा है, ग्राहक आते ही नहीं, माल लाने के पैसे नहीं है, और तुम हो कि बस मांग पर मांग किए जा रही हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हें सब कुछ दूं, लेकिन इस वक्त मेरी हालत ही ऐसी नहीं है। पिंकी, थोड़ा साथ दो ना, थोड़ा सब्र करो। वो सब मैं नहीं जानती। तुम भूलो मत, मैं सरपंच की बेटी हूं। मेरे पिता ने मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी की हैं। मुझे पता होता कि तुम कंगाल होने वाले हो, तो मैं तुमसे कभी भी ब्याह ना करती। पिंकी घर के किसी काम में हाथ तक नहीं लगाती। खाना नौकर बनाता, कपड़े धो भी ले जाता। जब पैसे थे तब सब ठीक चला, लेकिन जैसे जैसे नुकसान बढ़ा, नौकर भी चले गए। एक दिन वो भी आया जब बैंक ने दुकान सील कर दी, कार ले ली और घर नीलाम हो गया। अर्जुन और पिंकी सड़क पर आ गए। पिंकी की सूरत से अब सारा श्रृंगार उतर चुका था। वो, जिसे कभी खेत की मिट्टी से नफरत थी, अब उसी मिट्टी पर बैठकर आंसू बहा रही थी। अब हमारा क्या होगा? क्या अब सड़क पर ही जीवन बिताना होगा? हे ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने जो इतने बुरे दिन दिखा रहा है? तुम चिंता मत करो पिंकी, मैं कुछ करता हूं। मैंने अभी हार नहीं मानी है। सूर्य धीरे धीरे तरक्की करता जा रहा था। उसने थोड़ी थोड़ी बचत से जैसलमेर में एक और छोटा खेत का टुकड़ा खरीद लिया था। उसकी फसल अच्छी हो रही थी और रानी हर दिन मेहनत से उसका साथ देती। वह गाय का दूध निकालती, घर का सारा काम करती और माँ को रोज तेल से सिर में मालिश करती। एक दिन जैसलमेर के बाजार में अर्जुन लौट आया, पैदल, थका हुआ, चेहरे पर शर्म और आंखों में पीड़ा। उसने देखा कि सूर्य अब जैसलमेर के सबसे मेहनती किसानों में गिना जाता था। लोग उसके खेत की उपज का उदाहरण देते थे। अर्जुन की छाती में आग जल उठी। तो अब ये हाल है। कभी जो मेरे पीछे पीछे चलता था, आज वही मुझसे आगे निकल गया। ये तो मेरे छोटे भाई ने मुझे पछाड़ दिया। मेरी बीवी भूखी सोती है और इसकी बीवी दूध दही पर पलती है। उसका घमंड टूट चुका था, लेकिन ईर्ष्या अब भी जिंदा थी। सुनिए जी, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं इस तरह घुट घुट कर अपना जीवन नहीं काट सकती। कुछ तो कीजिए। ये कैसी विडंबना है कि वो सूर्य और उसकी पत्नी हमसे ज्यादा खुश और संपन्न हो गए हैं। ठीक है, मैं कुछ करता हूं। अर्जुन दिन रात एक ही बात सोचता कि कैसे सूर्य को नीचे गिराया जाए, और तभी किस्मत ने एक मौका दिया। मां श्रीमती देवी का देहांत हो गया। पूरा जैसलमेर मातम में डूब गया। सूर्य मां के अंतिम संस्कार में टूट गया, लेकिन उसने हर रस्म दिल से निभाई। अर्जुन भी वहां खड़ा था। आंखों में आंसू तो थे,
लेकिन दिल में एक और योजना पल रही थी। कुछ दिन बाद अर्जुन तहसील कार्यालय गया और एक दलाल से मिलकर जाली दस्तावेज बनवाए। उसमें लिखा था कि मां श्रीमती देवी ने अपनी मृत्यु से पहले संपत्ति केवल अर्जुन के नाम कर दी है। दस्तावेज नकली थे, लेकिन पूरी तरह असली जैसे दिखते थे। एक शाम जब सूर्य खेत से लौट रहा था, तो देखा कि घर पर दो आदमी खड़े हैं, जैसलमेर के पटवारी और चौकीदार। अर्जुन ने सबके सामने कागज लहराते हुए कहा, देख सूर्य, ये रहा वसीयतनामा। मां ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में ये जमीन और मकान मेरे नाम कर दिया था। सब कुछ, ये घर, ये खेत, ये आंगन अब कानूनन मेरे अधिकार में है। इसलिए अब तुम्हें ये घर और खेत खाली करने होंगे। भाई, ये तू क्या कह रहा है? तू ऐसा कैसे कर सकता है? मां ने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने तो हमेशा हमें बराबर का हक देने की बात की थी। कानून भावनाएं नहीं देखता सूर्य, वह सबूत देखता है, और मेरे पास वो सबूत है। भाई, क्या इतना सब कुछ काफी नहीं था? तुमने तो जयपुर जाने के लिए पिताजी की आधी जमीन पहले ही बेच दी थी। मैं तो बस मां की यादों में जी रहा हूं, इस मिट्टी से जुड़ा हूं। खेतों में मां की हंसी की गूंज सुनता हूं। क्या यह सब छीन लेगा तू मुझसे? सूर्य चुपचाप अपनी पत्नी रानी और एक जोड़ी कांपड़ों के साथ दूर कोने में जा बसा। वो खेत जो उसने अपनी मेहनत से बनाया था, जहां एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक गाय थी और ढेर सारी उम्मीदें। आप चिंता मत करिए, इस समय हमें काम पर ध्यान देना होगा। वैसे भी ये झोपड़ी छोटी है, पर आपका मन तो बहुत बड़ा है। मेरे लिए यही काफी है कि मेरा पति एक ईमानदार और अच्छा इंसान है। सूर्य फिर से खड़ा हुआ। उसने फिर से मेहनत की, दोगुनी मेहनत। रानी ने फिर से उसका साथ दिया, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। अर्जुन ने जब फर्जी दस्तावेज बनवाए थे, तब एक बात भूल गया था। धोखे की नींव पर खड़ी कोई भी इमारत ज्यादा दिन नहीं टिकती। जिन दलाल से उसने वसीयत बनवाई थी, उसका नाम था शंकर लाल, एक चालाक, लालची, जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता था। अर्जुन ने उससे कहा था, तू पेपर बना दे, मैं तुझे बाकी पैसे बाद में दूंगा। पर जैसे ही शंकर लाल ने काम किया और पैसे मांगे, अर्जुन ने टाल मटोल शुरू कर दी। लेकिन अर्जुन, इस बात को 2 महीने हो चुके हैं। मैं जानता हूं तेरे पास पैसे हैं, तू बहाना क्यों बना रहा है? मेरे पैसे लौटा दे। धमकी देता है मुझे? तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। जो करना है कर ले, अब नहीं देता तेरे पैसे। जैसलमेर की चौपाल में उस दिन पंचों की सभा बुलाई गई थी, क्योंकि शहर में जमीन को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। अर्जुन वहां सबसे पहले पहुंचा, ताकि अपने झूठ को सच का जामा पहनाकर पेश कर सके। उसके चेहरे पर बनावटी आत्मविश्वास था। तभी वहां शंकर लाल आ धमका, सीधे दस्तावेज और सबूतों के साथ। उसने पंचायत के सामने फर्जी वसीयत के कागज, दस्तखतों की तुलना और तहसील से निकली असली नकल पेश की। इन कागजों में जो दस्तखत हैं, वो श्रीमती देवी के नहीं हैं। मैंने खुद अर्जुन के कहने पर ये बनाए थे, और बदले में जो पैसे उसने मुझे देने का वादा किया था, वो भी नहीं दिए। आज मैं अपने अपराध की सजा भुगतने आया हूं, लेकिन इस आदमी का असली चेहरा भी दिखाने आया हूं, जिसने अपने ही सगे भाई से छल किया। पूरा जैसलमेर सन्न रह गया। अर्जुन की बोलती बंद हो गई। उसकी आंखें भर आईं, न शर्म से बल्कि डर से। पंचायत के मुखिया बोले, अर्जुन, तूने न केवल अपने भाई को ठगा, बल्कि अपनी मां की आत्मा को भी अपमानित किया। क्या तुझे एक पल के लिए भी अपने भाई पर तरस नहीं आया? और अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। सूर्य को उसकी जमीन और मकान तत्काल वापस दिया जाए। अर्जुन को शहर से बेदखल किया जाए, ताकि वो दूसरों के लिए सबक बने। और फिर अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार सबके सामने सिर झुकाया। कोई बहाना नहीं, कोई तर्क नहीं। उसका झूठ, उसका घमंड और उसका स्वार्थ सबके सामने नंगा हो गया था। वह चुपचाप जैसलमेर से निकल गया।
धूल भरे रास्ते पर चलते हुए। अब वह हर शहर में काम मांगता है, कभी मजदूरी करता है तो कभी भूखा सोता है। कोई उसे टिकाकर काम नहीं देता, क्योंकि उसकी बदनामी उसके आगे चलती है। उसकी आंखों में अब ना स्वाभिमान है, ना ईर्ष्या, सिर्फ पछतावा और टूटापन। उधर सूर्य ने अपना घर वापस पाया, लेकिन उसका दिल अभी भी करुणा से भरा था। हे ईश्वर, मेरे भाई को सही रास्ता दिखा, उसके मन का अंधकार मिटा, उन्हें मेहनत और ईमानदारी का महत्व सिखा। आपका दिल बहुत बड़ा है सूर्य। शायद इसी का नाम है असली अमीरी। मुझे बहुत गर्व है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं। समय का सबक यही है कि जो दूसरों को धोखा देता है, समय उसे ऐसा धोता है कि पहचान तक मिट जाती है। और जो सहन करता है, मेहनत करता है, वह एक दिन समय के ताज पर राज करता है।